मतलब हम लोगों को बिल्कुल, मतलब सेल्स होती ऐसी ही है। आप फील्ड में कहीं भी जा रहे, प्रॉपर्टी ऐसी चीज है हर आदमी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। और सबसे इसके लिए सबसे खास बात क्या है, आपके टूल्स। टूल्स क्या होते हैं हमारे? टूल्स होते हैं हमारे आईडी कार्ड। नहीं है आपके पास? कहाँ? अंदर है जेब में। हाँ, दिखना चाहिए ना। देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इसी बात पे। एक प्रेग्नेंट वीमेन थी, एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, वो डिलीवरी होने वाली थी उसकी। तो उसके रात में दर्द हुआ पेट में बहुत। उसने बोला कि डॉक्टर को बुलाओ उसके पति को। उसका पति गया, उसके पति ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आया, भागा भागा भागा, थैला लेके भागा भागा भागा, और बोला कहाँ है तेरी बीबी? बोला अंदर। बोला अंदर जा, तू बाहर निकल। गेट लगाया, कुंडी लगाई, और धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ 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 आवाज आ रही है। वो कह रहा है भाई साहब कहीं हो रही छे महीने, तोड़फोड़ कहीं हो रही छे, मेरी बीबी तो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी का टाइम है। फिर खिड़की खुली, अरे भाई अडी ने आ जल्दी से, कहीं करा, और तोड़ो ला दे, तोड़ो। बोला तोड़ो को कहीं करे लो। बोले थे तो ला दे यार, थोड़ा ला दे। ला दिया थोड़ा। फिर बड़ा बड़ आवाज आ रही, आवाज आ रही। फिर थोड़ी देर बोले यार अंदर धड़धड़ क्या हो रही है। फिर खिड़की खुली, बोले आरी ले गया, आरी। बोले यार मेरी बीबी की डिलीवरी हो रही है, आरी का क्या करेगा तू? कभी हथौड़ा कभी आरी। बोले लेकर दो जल्दी, देर हो जाएगी। बोला देर हो जाएगी, जल्दी किया। वो लेकर आया, दिया उसको। तो उसका दोबारा गया, दोबारा खिड़की खुली, यार एक भरोसा भाटा ला दे। अब उसको आ गया गुस्सा। बोले यार मेरी बीबी की डिलीवरी हो रही है, अंदर तो कभी आ रही कभी थोड़ा, बांटे का क्या करेगा? बोले भाई मैं उसका ताला तो तोड़ लू, ब्रीफकेस लाऊं, चाबी नहीं है मेरे पास, मैं चाबी भूल गया। उसको ताला तो तोड़ लू, तेरी बीबी के रास्ते बाद में करूंगा, पहले ताला तो तोड़ लू, चाबी नहीं है। तो आईडी कार्ड छोटी सी चीज नहीं है, आईडी कार्ड बहुत बड़ी चीज है। हमको रिप्रेजेंट करती है हम किस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। एक चाबी नहीं हुई तो ब्रीफकेस नहीं खुला, औजार पत्ते तो सारे अंदर ही है ना। अब आईडी कार्ड होगा तभी आदमी देखेगा आरएचबी से, तभी वो आपको पूछेगा सर आप रियल एस्टेट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, सारे टूल्स होने जरूरी है। सेल्स वालों के पास सारे टूल्स होने जरूरी है। ठीक है सर, ऐसा मत सोचना मैं आप अपन इंटरेक्शन कर रहे हैं, भाई बंद है। हाँ, दूसरी चीज इनको याद आती है, मेरे को दूसरी चीज याद आती है। आपके लिए नहीं सुना रहे, कहानी याद आ गई मुझे बहुत बढ़िया सी। बंदर की कहानी है, बंदर की। कौन कौन सुनेगा? सभी? क्या? टोपी वाली है यार, पड़ी हुई है। टोपी वाली नहीं सुना, दूसरी बंदर की सुनाया था। चलो दूसरी बंदर कौन सुनेगा? वो मेल नहीं, फीमेल बंदर है। सब सुन लेंगे, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज आया, उसने क्या किया, 4 बंदर लिए और पिंजरे में बांध दिए, ऊपर लटका दिए केले, और बीच में लगा दी सिड्डियां। अब क्या करेगा वो बंदर? क्या करेगा? सिड्डी पे जाएगा, केले तोड़े खाएगा। जैसे ही वो सिड्डी पे चढ़ा, उसने क्या किया, उसने ऊपर से ठंडा पानी का फव्वारा चला दिया, और बंदर 2 सिड्डी चढ़ा, और ठंडी ठंडी ठंडी, वो नीचे आ गया वापस भाग के। दूसरा बंदर गया, फिर पानी चला दिया, वो ठंडी ठंडी, वो भी नीचे आ गया। और पानी चलाएगा तो नीचे और भी लोग भीगेंगे नहीं भीगेंगे? भीगेंगे। अब तीसरा बंदर जब ऊपर चढ़ा, तो पहले दोनों ने उसकी टांगे खींच दी, नीचे उधर। क्यों? भीगेंगे तो वो भी यार। फिर उसने क्या करा, उसने 2 बंदर निकाल लिए, 2 नए बंदर डाल दिए, 2 पुराने जिनको मालूम है पानी आता है, 2 नए जिनको मालूम है पानी नहीं आता। जैसे ही पुराने वाले बंदर या नए वाले बंदर, एक बंदर ऊपर चढ़ा, दूसरे बंदर ने उसकी टांग खींच दी, उतर जा, ऊपर नहीं जाने देते उसको। बोले तू जाएगा तो पानी आएगा, नहीं जाने दिया। फिर उसने क्या करा, उसने पुराने वाले 2 बंदर भी निकाल दिए। अब 4 नए बंदर आ गए, और उसने पानी भी डालना बंद कर दिया। तो बंदर खा लेंगे केला? एक बंदर चला, दूसरी टांग खींच रहा, उसको तो पता है ना, उसको नहीं पता क्या होगा, पानी है, बस ये मालूम है वो ऊपर चले तो टांग खींचनी है, ऊपर चले तो टांग खींचनी है। तो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मार्केट में हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमें नहीं पता हम क्यों खींच रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम टांग खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं?
क्योंकि यार पुराना बंदर था, वो भी तो फैलता था टांग। ये जस्ट एक कहानी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में जनरली ये होता है। हमें किसी की टांग नहीं खींचनी, हमें मिलजुल के काम करना है, हमें एक साथ काम करना है। और मैं जनरली हमारी जो ऐसे इवेंट्स में जो भी एक कहानी सुनाता हूं, हमेशा वो एक कहानी के साथ इसका समापन करना चाहूंगा। कौन कौन और एक सेशन और लेना चाहता है, भी बताइए मेरे को। कौन कौन एक सेशन और लेना चाहता है? नहीं, ईमानदारी से। महीने में लाखों रुपए कमाए, सिर्फ हमारा उद्देश्य ये रहता है। तो एक आखिरी कहानी सुनाना चाहूंगा मैं। गोलू बैठ जाए चुपचाप से। एक बार की बात होती है, अब ये मत बोलना ये भी सुन रखी है, ये तो सुनी हुई होगी, मैं सुनाते रहता हूं। एक पंडित जी होते हैं गांव में, विमल जी। एक पंडित जी होते हैं गांव में, बहुत पूजा करते हैं भगवान की, बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। क्या होता है फिर? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आते हैं, बोल तथास्तु, क्या चाहिए बेटा तेरे को? वो कहता है साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अमरता का आशीर्वाद दे दो। तो भगवान कहते हैं अमरता तो आशीर्वाद में किसी को दे ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। जो आदमी जिंदा हुआ उसको मरना ही मरना है, जो धरती पे है उसको जाना ही जाना है। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो मुझे सिर्फ अमरता का आशीर्वाद दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो आपकी तपस्या करता रहूंगा, मुझे तो अमरता का आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान कहता है चल ठीक है, तू अमर। अब क्या करे भगवान, मजबूरी। भगवान बोल बोल के जाते हैं ठीक है आप अमर हो। जैसे हिरण्यकश्यप को क्या बोल के आते हैं भगवान, आप अमर हो। ना आप धरती पे मरोगे, ना आकाश में, ना पाताल में, ना आपको कोई औजार मार पाएंगे। फिर वो कहां मरता है? थड़ी पर। छड़ी पर। अच्छा, मैंने गलत सुन लिया, मैंने कहा थड़ी पर। तो भगवान कहते हैं ठीक है साहब आप अमर हो। ठीक है, थोड़े दिन में तूफान आता है बहुत भयंकर, पानी आता है, बाढ़ आ जाती है, गांव डूब जाता है पूरा। वो मंदिर में नीचे बैठा हुआ होता है ग्राउंड फ्लोर पे, पानी आता है, वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंच जाता है। उसके बगल में से नाव आती है, रेस्क्यू होता है, सैनिक आते हैं, नाव आती है, सब कहते हैं आजा बैठ जा नाव में आजा। वो कहता है नहीं, मुझे भगवान का आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान बचाएगा, मैं कहीं नहीं आऊंगा। वो नाव सारी चली जाती है, पानी बढ़ता है बढ़ता है, वो ऊपर ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर से हेलीकॉप्टर आते हैं सैनिकों के, फिर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आते हैं, रस्सियां लटकाते हैं, बोलते हैं पंडित भाई चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। वो कहता साहब मेरे को अमरता का आशीर्वाद है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, पानी आए चाहे आग लगे मुझे कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या होता है? पानी आता है यमराज के सामने, ऊपर पहुंच गया, ठिकाने पे पहुंच गया। अब वो पूछता भगवान मैंने आपकी इतनी तपस्या करी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया अमरता का, आप मुझे बचाने भी नहीं आए। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, ऐसे बोलते थे ना, मूर्ख, मैं तो तेरे पास 2 बार आया था, एक बार नाव बन के आया, एक बार हेलीकॉप्टर बन के आया। अब तू बैठा नहीं तो मैं क्या करूं? मैंने तो बचाने की बहुत कोशिश करी तेरे को, मैंने तो तेरे को बचाने की कोशिश करी। दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं, हम आज 5 घंटे यहीं पर हैं, 5 घंटे से हम लोग साथ हैं, सब कुछ मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया है। अब आप ये समझ लो आपकी जिंदगी में ये राबा एक नाव बन के आई है, एक हेलीकॉप्टर बन के आई है, आपको जो समझना हो समझ लो। लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा मौका है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो बिना सोचे समझे नाव में सवार हो जाओ, इस हेलीकॉप्टर में सवार हो जाओ, आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप इसमें सवार होंगे, यमराज के पास जाएंगे, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा।